Hello everyone, my name is Akanksha Sharma and once again welcome to my YouTube channel. So today we are going to learn about inclusion compounds. So let's start. So inclusion compounds क्या होते हैं? Inclusion compounds वो complexes होते हैं जिसमें एक chemical compound जिसे हम कहेंगे होस्ट वो एक केमिकल कंपाउंड एक कैविटी फॉर्म करेगा बनाएगा और उस कैविटी में जो मॉलिक्यूल्स होंगे सेकंड केमिकल कंपाउंड जिसे हम कहेंगे गेस्ट वो लोकेटेड होंगे. सो inclusion compounds, it is an complex in which one chemical compound, that is the host, form a cavity in which molecules of a second, that is guest, compounds are located. Now in this next is the cyclodextrin inclusion compounds. जो inclusion compounds थे वो cyclodextrins और ferrocins में रिपोर्ट किए गए थे. inclusion compound reported between cyclodextrins and ferrocins. So इसमें क्या है that देखेंगे हम लोग अभी. When a solution of both in a 2:1 ratio in water is boiled for 2 days and then allowed to rest for 10 hours at room temperature. जब cyclodextrin and ferrocin का सॉल्यूशन 2:1 रेशियो में लिया गया एंड उसको वाटर के साथ बॉयल किया गया 2 दिन तक एंड आफ्टर 2 डेज उसको 10 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रखा गया. देन ऑरेंज येलो क्रिस्टल्स मिले. X-ray diffraction analysis of these crystals reveals that 4:5 inclusion complex with 4 molecules of ferrocin in the cavity of 4 cyclodextrin molecules with the 5th ferrocin molecule sandwiched between 2 stacks of ferrocin and cyclodextrin dimers. जब इन क्रिस्टल्स का एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस किया गया तब ये पता चला कि इसमें 4:5 रेशियो के इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें से जो 4 मॉलिक्यूल हैं वो फेरोसिन के हैं जो 4 साइक्लोडेक्स्ट्रिन मॉलिक्यूल के कैविटी में हैं. जो फिफ्थ फेरोसिन मॉलिक्यूल है वो फेरोसिन और साइक्लोडेक्स्ट्रिन डाइमर के 2 स्टैक्स के बीच में सैंडविच फॉर्म में है. फाइन. नाउ नेक्स्ट, देयर इज अ नो केमिकल एफिनिटी बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट मॉलिक्यूल. होस्ट और गेस्ट मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी केमिकल एफिनिटी नहीं है. फॉर्मेशन ऑफ सच कंपाउंड डिपेंड अपॉन साइज एंड शेप ऑफ द गेस्ट मॉलिक्यूल. जो इंक्लूजन कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है ये गेस्ट मॉलिक्यूल के साइज और शेप पे डिपेंड करता है एंड इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ कैविटीज क्रिएटेड इन होस्ट मॉलिक्यूल. और जो होस्ट मॉलिक्यूल में जो कैविटीज की साइज है उस पे भी ये डिपेंड करता है. फाइन. नाउ इसमें नेक्स्ट है यूरिया. यूरिया फॉर्म एन इंक्लूजन कंपाउंड विथ अ स्ट्रेट चेन ऑफ एल्केन. जो यूरिया है वो इंक्लूजन कंपाउंड बनाएगा एल्केन के स्ट्रेट चेन के साथ. यूरिया क्रिस्टलाइज इन हेक्सागोनल लैटिस in the presence of guest molecule and traps them in cavity. Now there is a diagram over here जिसमें जो outermost layer है ये यूरिया की है. ये बीच में अपना गेस्ट है दैट इज एन एल्केन एंड जो एम्प्टी स्पेस है दिस इज अ चैनल जिसका डायमीटर है 5 एंगस्ट्रॉम. जो ये जो चैनल है इट विल ओनली ट्रैप स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स. ये जो चैनल है सिर्फ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ही ट्रैप करेगा. जो ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स होंगे उसको ट्रैप नहीं करेगा. Now we will see clathrates. Clathrates क्या होते हैं? When it comes to inclusion compounds of noble gases, we use the term clathrates. जब भी हम लोग noble gases के inclusion compounds की बात करेंगे then हम वहाँ पे clathrate term का use करेंगे. So according to Powell, clathrate compounds consist of atoms or molecules of one substance called guest held in the crystalline cage formed by the molecule of a second substance. Fine. So according to Powell जो clathrate compounds हैं उसका जो एक सब्सटेंस है उस एक सब्सटेंस का जो एटम या मॉलिक्यूल है जिसे हम लोग गेस्ट कहते हैं वो सेकेंड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के थ्रू
जो क्रिस्टलाइन केज फॉर्म हुआ है उसमें हेल्ड होते हैं। फाइन। नाउ only type of attractions sorry only type of interaction in these cage compounds is weak van der Waal forces. इन केजेस में सिर्फ एक ही तरीके का इंटरेक्शन रहेगा, दैट इज वीक van der Waal forces, and there is no chemical bonding in between them. Next one is, it is not necessary that all the cavities in the होस्ट स्ट्रक्चर आर फिल्ड। ये नेसेसरी नहीं है कि होस्ट स्ट्रक्चर में सारी की सारी कैविटीज क्या हो, फिल्ड ही हो। जो क्लैथरेट्स होते हैं, दीज आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एसेंशियल कंडीशंस फॉर क्लैथरेट फॉर्मेशन। सो इसमें क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए क्लैथरेट के फॉर्मेशन के लिए? इसमें फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कैविटीज ऑफ एप्रोप्रिएट साइज इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द होस्ट। जो होस्ट का क्रिस्टल लैटिस है उसमें अप्रोप्रिएट साइज की कैविटीज़ होनी चाहिए। सेकंड है जो साइज़ होना चाहिए गेस्ट पार्टिकल का, वो इतना होना चाहिए कि वो होस्ट की कैविटीज़ में आराम से फिट हो जाए। साइज ऑफ द गेस्ट पार्टिकल शुड बी सच एज टू फिट इन द कैविटीज़ ऑफ द होस्ट। नेक्स्ट वन इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ क्लैथरेट कंपाउंड। जो क्लैथरेट कंपाउंड होते हैं वो क्यों स्टेबल होते हैं? इसके दो रीजंस है, दैट इज फर्स्ट वन इज द गेस्ट मॉलिक्यूल्स टाइटली फिट इन द कैविटीज ऑफ होस्ट मॉलिक्यूल। जो गेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो जो हैं टाइटली फिटेड हैं होस्ट मॉलिक्यूल्स की कैविटी में। एंड द सेकेंड वन इज द गेस्ट मॉलिक्यूल विथ इन द केजेस आर एट अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जो गेस्ट मॉलिक्यूल हैं, जो केजेस में जो गेस्ट मॉलिक्यूल हैं, उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, मिनिमम है। The next one is the preparation of clathrates. So जिसमें first है clathrate compound of argon, krypton and xenon. Argon, krypton and xenon का clathrate compound कैसे बनाएगा? So these are isolated by locking up these gases in cage of water, phenol and quinol. अगर हम लोग इन gases को केज में वाटर, फिनॉल और क्विनॉल के साथ आइसोलेट कर देते हैं, देन वी विल गेट द क्लैथरेट कंपाउंड फॉर आर्गन, क्रिप्टन एंड xenon. Fine. Now the next one is clathrate compound of helium and neon have not prepared yet. Helium और neon का जो clathrate compound है वो अभी तक नहीं बनाया गया है, क्योंकि जो helium atom है वो बहुत small है, छोटा है, are too small and difficult to deform और polarize. उसको deform करना और polarize करना वो difficult है। फिर अगर नियॉन की बात करते हैं, इट्स क्लैथरेट कुड पॉसिबली फॉर्म एट प्रेशर इन एक्सेस ऑफ 160 एटमॉस्फेयर। 160 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो नियॉन है इसका क्लैथरेट कंपाउंड बनाया जा सकता है। अदर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म क्लैथरेट विथ क्विनॉल। क्विनॉल के साथ और भी कुछ अलग मॉलिक्यूल्स हैं जो अपना क्लैथरेट बना सकते हैं, वो हैं SO2, O2, H2S एंड CH3OH। ये एक क्विनॉल क्लैथरेट है। तो नाउ वी विल सी द यूजेस ऑफ क्लैथरेट्स। क्लैथरेट्स कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं? सो इसमें फर्स्ट यूज़ है Krypton 85 clathrate provide a safe and useful source of beta radiation. Beta radiation का एक safe और useful source provide करता है, which are useful for measuring thickness of gauges. जो gauges होते हैं उसका thickness measure करने के लिए ये useful रहता है। Second है Xenon 133 clathrate provide a compact source for gamma rays। जो Xenon 133 clathrate है ये एक सोर्स प्रोवाइड करता है गामा रेज को कॉम्पैक्ट करने के लिए। नाउ द थर्ड वन इज द सेपरेशन ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के सेपरेशन में काम आता है। कैसे? नियॉन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम आर्गन, क्रिप्टन एंड xenon बिकॉज नियॉन इज ओनली गैस दस डज नॉट फॉर्म क्लैथरेट विथ क्विनॉल। नियॉन को आर्गन, क्रिप्टन एंड xenon से इजीली आइसोलेट कर सकते हैं क्योंकि नियॉन एक ऐसी गैस है जो कि क्विनॉल के साथ क्लैथरेट नहीं बनाती है। सो लास्ट वन इज द प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन फिजियोलॉजिकल एक्शंस। फिजियोलॉजिकल एक्शंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल है एनेस्थेटिक एक्शन ऑफ xenon. So it's enough for today. We are going to rest of our things in our next class. And thank you for listening me. If you like my video, then please subscribe it and share it with your friends.
Thank you.